हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6C के जो रेखा एवं कोण अध्याय है उसके प्रश्नावली 6C के क्वेश्चन को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्नावली 6C का जो पहला क्वेश्चन है आपके मैथ्स का, वो दिया है चित्र में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे सब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक, अंतःयुग्म कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। चित्र में यम समांतर यन और कोण 1 और कोण 2 में 3 संबंधित 2 का अनुपात है, ठीक है। कोण 1 से लेकर कोण 8 के सभी मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 तक दिया गया है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, 2 रेखाएं हैं यम और यन, दोनों क्या हैं, समांतर है। उसको एक तिर्यक रेखा यल जो है काट रही है, ठीक है। और कोण 1 और कोण 2 का अनुपात जो दे दिया है वो 3 संबंधित 2 का अनुपात दिया है। तो हमने आपको बताया है, जब भी आपको इस रेखा एवं कोण वाले चैप्टर में अगर अनुपात दिखाई दे तो आप उसको सीधे बट्टे में कर लीजिए। कोण 1 बटे कोण 2 बराबर 3 बटे 2। अब किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हम कोण 1 में कन्वर्ट किए हैं तो कोण 3 बटे 2 इंटू कोण 2 हो गया, ठीक है। ये कोण 2 है, 2 मत समझिएगा कि ऐसे ऐसे काट दें, ठीक है, ऐसे मत समझिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। अब देखिए कहाँ पर है भाई, कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। ये सरल रेखा पर बना है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 अंश ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोण 1 का मान देखिए, हमको कोण 1 से लेकर कोण 8 तक सभी कोणों का मान निकालना है ना। तो पहले एक कोण का मान निकाल लिया जाए। देखिए, कोण 1 की जगह हमने रख दिया कोण 3 बटे 2 गुणे कोण 2, ठीक है। अब कोण 2 कामन लेंगे तो 3 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप जोड़ेंगे 3 प्लस 2 एलसीएम लेके, और 2 उधर भेजेंगे तो 18 दूना 36 यानी 360, 5 3 2 5, कोण 2 बराबर 360। तो कोण 2 बराबर 360 बटे 5 हो जाएगा। कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर 72 अंश आ जाएगा। अब देखिए, अगर कोण 2 बराबर 72 अंश आ गया है तो कोण 1 का मान भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें रखकर, इस समीकरण में रखकर। तो कोण 1 बराबर यहाँ पे रखा गया है, देखिए यहाँ पर कोण 1 बराबर 3 बटे 2 गुणे कोण 2। तो कोण 1 बराबर क्या आ गया है, 3 बटे 2 गुणे कोण 2 का मान 72 अंश आया, तो यहाँ पे 72 अंश रख दीजिए। 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, और 36 तियाँ 108 होता है। तो कोण 1 का मान भी आ गया 108 अंश। अब देखिए, कोण 1 जो होगा कोण 3 के बराबर होगा। कैसे होगा, ये हमने आपको बता दिया है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण से कोण 1 बराबर भी कितना हो गया, 108 अंश। कोण 3 बराबर भी 108 अंश। अब उसके बाद देखिए, कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कैसे होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण से होगा। हमने पता करने के लिए बताया था, कैसे हम लोग पता करेंगे कि उसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा। तो देखिए, कोण 2 2 इस पे बन रहा है ना, तो इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ा दीजिए। ऐसे ऐसे देखिए कहाँ पे जा रहा है, इस पे बढ़ेगा। तो ये ऐसे बन रहा है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये दोनों रेखा इधर जा रहा है ना, तो इसमें कौन बन रहा है, 4 बन रहा है। तो कोण 2 बराबर कोण 4 किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। आपको पता है, जब 2 तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने। अब देखिए, हमको कोण 1 का मान पता चल गया, कोण 2 का मान, कोण 3 का मान, कोण 4 का मान। अब इसमें आइए, कोण 3 बराबर कोण 6 होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंतःकोण से, अंतःकोण युग्म है ये दोनों। अंतःकोण हम लोग समांतर रेखा के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अंतःकोणों का जोड़ने पर उनका योग 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो कोण 3 प्लस कोण 6 को जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 180 अंश। कोण 3 का मान 108 अंश पता है, तो कोण 6 का मान यहाँ से 72 अंश आ जाएगा। अब इसी प्रकार से कोण 6 बराबर कोण 8 किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, आपको पता चल जाना चाहिए। और फिर कोण 3 बराबर कोण 5 आएगा, कैसे, एकांतर कोण से आएगा, ठीक है ना।
ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। और कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा 108 अंश। अब हम लोग सभी कोणों का मान निकाल चुके हैं, एक बार देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल चुका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट जो हम लोग का लग गया। अब क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दिया है। दिया है चित्र में यदि यम समांतर यन, ठीक है। और क्या दे दिया है, कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 अंश दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे अलग रिलेशन दिया है। तो देखिए कोण 1 से लेकर कोण 8 तक सभी कोणों का मान पूछ रहा है। तो देखिए अब हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। कोण 1 से लेकर कोण 8 तक के सभी कोणों का मान बताना है, ठीक है। तो अब देखिए कोण 4 प्लस कोण 6 पहले निकालेंगे हम लोग। तो 180 अंश होगा। कैसे होगा, अंतः कोण युग्म से, अंतः कोण युग्मों का योग 180 अंश होता है। तो कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश आ गया। और कोण 4 प्लस कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30 अंश कैसे आ गया, प्रश्न में दिया गया है। तो हमने बताया है आपको इस प्रश्नावली में पूरे, अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखते हुए आए हैं शुरू से, तो किसी अन्य गाइडलाइन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने ये बताया है कि कहीं पर भी अगर दो समीकरण दिया हो और जिसमें एक प्लस वाला दिया है एक माइनस वाला दिया, तो आप सीधे उसको क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में ऐड कर देंगे। और आप जानते हैं दोनों समीकरण को आपस में ऐड करते समय यह ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं तथा दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। कोण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण 6 और माइनस कोण 6 ये कट मतलब घट जाएगा। और कोण 4 2 कोण 4 यानी 2 कोण 4 हो जाएगा। कोण 4 बराबर 210, 180 प्लस 30, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ने पर 210 आया। 210 बटे 2 इधर आएगा 2 हो जाएगा बटे 2। तो 210 बटे 2 बराबर 105 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोण 4 का मान 105 अंश आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि कोण 4 बराबर, अच्छा चलिए पहले उसको छोड़ दीजिए। अभी हम लोग कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 में कोण 4 का मान रखिए 105, तो कोण 6 का मान 75 अंश आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोण 6 बराबर कोण 8 बता रहा है। कैसे हम लोग देख सकते हैं, कोण 6 के सामने कौन सा कोण बन रहा है, कोण 8। शीर्ष कैसे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से 75 अंश आ गया। कोण 8 का मान भी 75 अंश आ गया। अब देखिए कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण से होगा। तो कोण 4 का मान 105 आया, तो कोण 5 का भी मान 105 अंश आएगा। अब देखिए कोण 4 बराबर कोण 2 होगा, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। और कोण 6 बराबर कोण 1 होगा एकांतर कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको पिछला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या होता है संगत कोण, क्या होता है एकांतर कोण, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है स्टूडेंट। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, हाँ भाई बिल्कुल होगा। तो ये भी बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपको पता ही है। तो कोण 3 बराबर 75 अंश आ गया। कोण 5 बराबर 105 अंश आ गया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए हम लोग का पूरा आंसर क्या आ गया। कोण 1 बराबर 75, कोण 2 बराबर 105, कोण 3 बराबर 75, कोण 4 बराबर 105, कोण 5 बराबर 105, कोण 6 बराबर 75, कोण 7 बराबर 105, कोण 8 बराबर 75 अंश। ये हम लोग का पूरा आंसर आ गया। यानी हम लोगों ने क्वेश्चन के अनुसार आंसर अपना दे दिया। कोण 1 से कोण 8 तक का मान निकाल दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है। दिया है चित्र में P समांतर Q और कोण 3 संबंध है कोण 8। ये पहले क्वेश्चन की तरह है। बराबर 1 संबंध है 3, कोण 1 से 8 तक का मान बताना है। तो देखिए दिया क्या है, कोण 3 बटे 8 बराबर 1 बटे 3। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर संबंध में दिया तो हम लोग इसको बटे में कर लिए हैं, ठीक है। कोण 3 का हमने बताया था, फिर किसी एक में कर लीजिए। कोण 3 में हम लोग ने किया है। अब देखिए कोण 3 जो होगा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, कोण 4 और कोण 8 से, ठीक है। कोण 4 जो है बराबर कोण 8 से हम लोग चल रहे हैं। संगत कोण से ये दोनों बराबर होंगे, आपको पता होना चाहिए। ये भी नीचे बन रहा है इसी साइड, ये भी नीचे बन रहा है इसी साइड, इसीलिए संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कोण 3 बराबर भी आ गया 1 बटे 3 कोण 4, ठीक है। अब देखिए सरल रेखा इस पर देखिए, अगर आप लोग इस पर ध्यान से देखेंगे तो कोण 4 प्लस कोण 3 का मान 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि एक सरल रेखा बन रहा है, इसीलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हो जाएगा। और कोण 3 का मान हम लोगों ने निकाला 1 बटे 3 कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश हो जाएगा यहाँ पे। और कोण 4 का मान लेंगे तो 1 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा।
और यहाँ पे एलसीएम लेके फिर हल करेंगे इसको, तो कोण 4/3 बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए उसको उधर 3 को उधर अगर हम भेज देंगे तो आपका 180 गुणे 3, 180 गुणे 3, ठीक है, 180 गुणे 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कोण 4 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 4 से काटिए, अगर इसको 4 से काट रहे हैं हम तो 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पचे 20, 45, यहाँ 135 होता है स्टूडेंट्स। तो 45 गुणे 3 बराबर कोण 4 का मान 135 अंश आ गया। और आपको पता है यहाँ से आप कोण 4 का मान पता है तो कोण 3 का मान पता कर लीजिए। कोण 3 का मान 45 अंश, कोण 1 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से चित्रानुसार आप देख सकते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 4 135 अंश, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये सब आपके चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है ना, देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कैसे होगा, संगत कोण से, संगत कोण से। कोण 2 बराबर, ये भी ऊपर बना है, ये भी ऊपर बना है, और इसी साइड बना है, इसी साइड बना है, सेम साइड और सेम जगह बने तो वो संगत कोण होता है। ठीक है, और कोण 8 बराबर कोण 6 किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण, आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 5 एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण में दोनों विपरीत होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप। और कोण 5 बराबर कोण 7 शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमारे सभी कोणों का मान निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए ये सिद्ध करना है, यहाँ से दर्शाना है। देखिए कैसे हम लोग चित्र में कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश दे दिया है, वेरी गुड। और कोण 3 बराबर 110 दे दिया है, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। तब दिखाना है कि यम समांतर एन और पी समांतर क्यू होगा। पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश, कोण 3 बराबर 110 अंश। अब आप स्पष्टता देख सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण है। ठीक है, और कोण 2 का मान दिया है 70 अंश, तो कोण 1 का मान 110 अंश आएगा कि नहीं, 180 में 70 घटाएंगे तो। ठीक है, और देखिए कोण 1 का मान निकल गया, अगर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 देखिए क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बना कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण 4 का मान भी 70 अंश आ जाएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, कोण 2 बराबर कोण 4 संगत कोण से, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। यह संभव कब है, जब क्या हो, ये संगत कोण है, ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है और सेम साइड में बन रहा है। तो हमने बताया है सेम साइड और सेम प्लेस। ठीक है, संगत कोण कहलाता है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई, ये जो पी रेखा है क्यू के समांतर होगी तभी ये दोनों बराबर। अब देखिए कोण 1 बराबर भी कोण 3 अंश आ जा रहा है। ठीक है, कोण 1 बराबर भी कोण 3 अंश आ जा रहा है, 110 और 110। तो ये यहाँ से भी आप कह सकते हैं सेम साइड और सेम प्लेस पे, सेम जगह पे, तो यानी ये भी संगत कोण से बराबर आता है, पी समांतर क्यू। अब देखिए हम लोग पुनः चलते हैं, कोण 8 बराबर 70 अंश दिया है। ठीक है, कोण 8 बराबर क्या दे दिया है, 70 अंश। ठीक, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा संगत कोण से, कोण 8 बराबर 70 अंश दिया है ना, तो कोण 4 बराबर कोण 8 हमने कर दिया। कैसे हमने कर दिया, कि यह संभव कब है, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 संभव कब है, जब आपका ये जो होगा संगत कोण होगा। अतः क्यू तिर्यक रेखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है, अतः यम समांतर यहाँ से यन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी जगह, संगत कोण के जगह यह बराबर, अतः ये बराबर कब होगा, अतः यह संभव तभी होगा जब ये संगत कोण होगा और यम समांतर यन होगा, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस दोनों क्वेश्चन को दो पार्ट में करके लगा दिया। पहले पी समांतर क्यू दिखा दिया, फिर उसके पश्चात हमने यम समांतर यन दिखा दिया, जिससे हम लोग का ये चौथा क्वेश्चन भी लग गया। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, परंतु इसको पहले आप लोग पूरा सही से देख लेंगे, तभी आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।